उर्दू सर्विस की नई पेशकश के साथ हाजिर है आपकी मेजबान अफशीन। कहिए कैसे मिजाज हैं? कुछ बदलते मौसमों का असर आपके मूड पर होना शुरू हुआ? अगर आप अमेरिका में हैं तो आजकल तो यहाँ एक ही मौसम है और वो है इलेक्शन का। सारी दुनिया की आंखें यही लगी हैं। हर कोई अपनी सी कोशिश कर रहा है हालात का तज्जिया और मुस्तकबिल की पेशीनगोई करने की। लेकिन अगर इलेक्शन जीतना हो तो उम्मीदवार को कैसे वादे करने चाहिए अपनी आवाम से? सैयद ज़मीर जाफरी ने कुछ ऐसे कहा है, हमें यानी वोटर्स को बहकाने के लिए। मेरा इंतखाबी मंशूर। खोशा ए वोटरों, लो मैं भी एक मंशूर लाया हूँ। तमन्नाओं की भूरी बेरियों पर बूर लाया हूँ। मैं अपनी खुद कुशीदा भाप पर आज़ाद लड़ता हूँ। अकेला सारे उस्तादों से बेउस्ताद लड़ता हूँ। रकीबों को भरोसा होगा अपने कारनामों पर। मुझे है फख्र अपने माहिर फन खानसामों पर। हर एक दिलबंद हाजतमंद को खुर्संद कर दूंगा। गली कूचे की गंदी नालियों को बंद कर दूंगा। बजट में कम से कम रखूंगा खर्चा कारखानों का, मगर थमने न दूंगा गलगला फिल्मी तरानों का। मेरी जाने हज़ीं का बार गम हल्का नहीं होगा कि जब तक हर गली के मोड़ पर नलका नहीं होगा। नए स्लूप से जुज़बंदी ये कारे जहां होगी। मेरे सब वोटरों के घर में राशन की दुआ होगी। गुज़िश्ता 2 सदी से सख्त टकसाए गए हो तुम, अब आसाइश की जानिब घेर कर लाए गए हो तुम। करूंगा और भी पतली कबाएं नाज़नीनों की। मदारिस में रहेंगी छुट्टियां 12 महीनों की। क्लासें ही न जब होंगी तो वो किसको पढ़ाएगा? हमारे दौर में टीचर फ़कत तनख्वाह पाएगा। हवालातें तो कुछ होंगी मगर थाने नहीं होंगे। परेशानी के ऊपर ये परेशाने नहीं होंगे। होशा ए वोटरो, लो मैं भी एक मंशूर लाया हूँ। तमन्नाओं की भूरी बेरियों पर बोर लाया हूँ। अरे इसी बात पर याद आया, आपके साथ भी दोहराती चलूं। इलेक्शन डे वाले दिन एक बड़े साहब जब वोट डालकर बाहर निकले तो जनाना पोलिंग एजेंट से उन्होंने पूछा, बिटिया ज़रा देख के बताना हमारी बीवी क्या आई थी वोट डालने। उन्होंने फहरिस्त देखी, नाम पूछा और थोड़ी देर बाद चेक करके बताया, जी बड़े मियाँ अब से 1 घंटा पहले वो वोट डालकर जा चुकी हैं। एकदम से परेशान हुए, हाथ मलने लगे। ओहो, मालूम होता तो 1 घंटा पहले ही आ जाता, मुलाकात ही हो जाती। तो पोलिंग एजेंट ने हैरान होकर पूछा, क्या आप लोग साथ नहीं रहते? मुलाकात हो जाती का क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तो बोले, बिटिया उन्हें तो फौत हुए कई साल हो गए, लेकिन मैंने नोट किया है जब जब इलेक्शन हो हमारे इलाके में वो वोट डालने जरूर आती। पहले कभी लगते थे मेहमान बालाए जान, बहुत काम करना पड़ता था लोगों को। अब तो तरसते हैं कि कहीं भूले भटके से घंटी बज जाए, दरवाजा खटखटाकर कोई अंदर ही आ जाए।
तमाम सफ़े किताबों के फड़फड़ाने लगे। हवा धकेल के दरवाज़ा आ गई घर में। कभी हवा की तरह तुम भी आ जाया करो। इब्न इंशा ने 9 मार्च 1970 को उर्दू की आखिरी किताब में कुछ तारीख के दौर के बारे में लिखा कि कौन कौन से दौर अब तक हमारी कौम पर या दुनिया पर गुजर चुके हैं। पढ़कर मुझे लगा कि बहुत सारे दौर तो बैक वक्त अभी भी हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में चल रहे हैं और शायद बाकी दुनिया में भी कमोबेश एक या दूसरे दौर का चलन हो ही रहा है। तो चलिए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। तारीख के चंद दौर। राहों में पत्थर, जलसों में पत्थर, सीनों में पत्थर, अक्लों पे पत्थर, आस्तानों पे पत्थर, दीवानों पे पत्थर, पत्थर ही पत्थर। ये ज़माना पत्थर का ज़माना कहलाता है। देगे ही देगे, चमचे ही चमचे, सिक्के ही सिक्के, पैसे ही पैसे, सोना ही सोना, चांदी ही चांदी। ये ज़माना धात का ज़माना कहलाता है। लोग सोने चांदी की जंजीरें बनाते हैं, हमें और आपको पहनाते हैं। हम और आप पहनकर खुश रहते हैं, बल्कि थैंक यू भी कहते हैं। एक और ज़माना है आयरन एज, यानी लोहे का ज़माना। लोहा वो धात है जिसका सब लोहा मानते हैं। हल का फल भी लोहा, कारखाने की कल भी लोहा। लोहा मकनातीस बन जाता है तो चांदी तक को खींच लाता है। 100 सुनार की और 1 लोहार की। सोने वाले लोहे वालों से डरते हैं, लेकिन कोई कहाँ तक रुकवाएगा। हमारे यहाँ भी लोहे का ज़माना आएगा। कच्चा लोहा और किसी काम का नहीं, बस इससे आदमी बनाते हैं जो मर्दे आहन कहलाते हैं। इनको जंग लग जाता है, बल्कि खा जाता है, फिर भी लोग घोड़े पर से उठा लाते हैं, जिंदाबाद के नारों से जलाते हैं। ये और दौर है। लोग नंगे घूमते हैं, नंगे नाचते हैं, नंगे क्लबों में जाते हैं, एक दूसरे को जलसों में नंगा करते हैं, अवाम तक के कपड़े उतार लेते हैं, बल्कि खाल खींच लेते हैं, खालों से ज़रे मुबादला कमाते हैं, गोश्त कच्चा खा जाते हैं। ना चूल्हा है ना सीख है। ये ज़माना कबलस तारीख है। मिलावट की सनत, रिश्वत की सनत, कोठी की सनत, पगड़ी की सनत, हलवे की सनत, मांडे की सनत, बयानों और नारों की सनत, तावीज़ों और गंडों की सनत। ये हमारे यहाँ का सनती दौर है। कागज़ के कपड़े, कागज़ के मकान, कागज़ के आदमी, कागज़ के जंगल, कागज़ के शेर, ज़रा नम हो तो सब के सब ढेर। कागज़ के नोट, कागज़ के वोट, कागज़ का ईमान, कागज़ के अखबार और कागज़ ही के कालम निगार। ये सारा कागज़ का दौर है। अब इस आखिरी दौर को देखिए। पेट रोटी से खाली, जेब पैसे से खाली, बातें बसीरत से खाली, वादे हकीकत से खाली, दिल दर्द से खाली, दिमाग अकल से खाली, शहर फरजानों से खाली, जंगल दीवानों से खाली। ये खलाई दौर है। लोग तोहम के गुब्बारे फुलाते हैं, माजून फलक सेर खाते हैं, रूए तहलाल कमेटियां बनाते हैं, आसमान के तारे तोड़ लाते हैं, डट के दुम्बे नोश फरमाते हैं, बैतुल खला में मदार पर पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ का खलाई दौर यही है। मुश्किल है अगर हालात वहाँ दिल बेचाएं, जान दे आए। दिल वालों पूछा जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं? जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है।
یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، گربازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ لیکن الیکشن کی بازی کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہار بھی گئے تو بھی بازی مات نہیں۔ ہار جانے کا غم تو ہار جانے والے امیدوار سے ہی پوچھنا چاہیے۔ بہرحال میں تو آپ سے یہی التجا کروں گی کہ چاہے کسی کو بھی ووٹ دیجیے ضرور۔ یہ پیغام خصوصاً خواتین کے لیے بھی ہے کہ بہت جد و جہد کے بعد آپ کے لیے یہ حق حاصل کیا گیا ہے۔ وہ جو تاریک راہوں میں لڑتے رہے ہمارے لیے، ان کی اس جد و جہد کو رائیگاں مت کیجیے اور اپنے ووٹ کو ضائع مت کیجیے گا۔ جسے جی چاہے دیجیے، بٹ دیجیے گا ضرور۔ میں نے اردو سروس کے نام سے فیس بک کا ایک پیج بنایا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور اب یہ پوڈ کاسٹ بہت سارے اور پلیٹ فارمز پر بھی موجود ہے، جیسے کہ اسپوٹیفائی، ریڈیو پبلک، پاکٹ کاسٹ، اوور کاسٹ، گوگل پوڈ کاسٹ اور بریکر پر۔ جلد ہی یہ ایپل پوڈ کاسٹ پر بھی آ جائے گا، اور جیسے جیسے میں اس کو دوسرے پلیٹ فارمز پر شیئر کرتی رہوں گی، میں آپ کو اطلاع دیتی رہوں گی۔ تو اس کو اپنی فیوریٹ لسٹ میں شامل کر لیجیے اور سنتے رہیے، تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے اور اس ملاقات میں کوئی وقفہ نہ آئے۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی پلیٹ فارم پر، ایسے ہی کسی انداز میں، آپ کی اپنی میزبان افشین کے ساتھ۔ یار زندہ، صحبت باقی۔ اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے